हेलो जी, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत मज़ेदार टॉपिक है जो ट्वेल्थ क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो ट्वेल्थ क्लास सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक जो है, सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, ट्वेल्थ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है सबसे बड़ा पोर्शन है। इस सबसे बड़े पोर्शन को आप कैसे डील करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, सबसे पहले ये जानोगे। तो सबसे पहले ये जानना है कि ट्वेल्थ में जो है सबसे अगर मेजर पार्ट बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है यहीं से स्टार्ट होता है, मेन टॉपिक जो है ट्वेल्थ का सिलेबस स्टार्ट होता है। जब तक आप इस टॉपिक को बढ़िया से नहीं सीखेंगे तब तक पूरे फिजिक्स आपको जो है, मतलब ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स जो है आपको बढ़िया समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इसीलिए जो है ये टॉपिक नंबर, ये जो चैप्टर नंबर 1 जो है, जो ट्वेल्थ का जो है सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ जो है यह चैप्टर भी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये हमें फिजिक्स का चैप्टर है जो बिहार बोर्ड का जो है, अगर बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव में थ्योरी आते हैं, लेकिन हम जो पढ़ाने जा रहे हैं थ्योरी के साथ साथ जो है बेसिक जो है एग्जाम में, जैसे जेईई मेंस एग्जाम हो गया ये, या मेडिकल के एग्जाम हो गया, इस एग्जाम में जो है बहुत सारे सवाल जो है बेसिक कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं। उसके आधार पे जो हम सबसे बेसिक जो है वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा कि आपको ये जानना है इसमें, इस चैप्टर में क्या क्या आपको चीज़ें पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बढ़िया से बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। आपको एक बार में आपको जो है पूरा सिखाने का प्रयास करेंगे, एक बार में आप बढ़िया से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये आगे चलते हम इस टॉपिक को लेकर चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब 2 वर्ड से बना हुआ है बच्चा। ये क्या बना, एक क्या इलेक्ट्रो है, पहला वर्ड क्या है इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रो बेसिकली जो है, पहला वर्ड क्या है इलेक्ट्रो, दूसरा वर्ड क्या है स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब बात करेंगे तो चार्ज। क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं, अगर चाहते हैं कि ट्वेल्थ के साथ साथ जेईई मेंस भी अच्छा से पास करें, जेईई मेंस का अच्छा मार्क्स आए, तो विक्ट्री आईक्यू चैनल में जो है आपको जुड़िए, ताकि जो आप बढ़िया से जो है इस चैनल के द्वारा जो है हर टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा। तो इस चैनल के द्वारा आपको जुड़ते रहिए, ताकि जो है आपको जो भी आपको बेसिक से लेकर हायर लेवल तक, बेसिक से हायर लेवल तक जो है यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जो बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ बताया जाता है कि आप कैसे क्वेश्चन को डील करोगे। आप थ्योरी तो पढ़ोगे, साथ साथ जो है आपको जो क्वेश्चन भी बनाया जाएगा, जो जेईई मेंस का क्वेश्चन होगा इस चैनल पे जो है आते रहते हैं। आप देखते हैं, थ्योरी पार्ट से शुरू करा मैंने। तो सबसे पहले क्या है, ये बेसिक जो है ट्वेल्थ क्लास में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बच्चा, चार्जेज। क्या होता है, चार्जेज। अब हम चार्ज के बारे में बात करेंगे, चार्ज क्या होता है। दूसरा क्या है यहाँ पे, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, रेस्ट। क्या होगा, रेस्ट। रेस्ट बोले या तो मोशन वेरी वेरी स्लो, इतना मोशन इसका स्लो होता है कि माना जाएगा रेस्ट में। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 वर्ड के बारे में डिस्कस करना है। एक चार्ज, जो भी चार्ज है वो क्या होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। मतलब 2 चार्ज हो या 2 से ज्यादा चार्ज है वो चार्जेज क्या है, रेस्ट में। तो रेस्ट में क्या मतलब, कहने के बाद चार्जेज यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ें, क्या चार्जेज क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। तो उसके बीच जो भी सारे चीजें होने वाला है, जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे कि चार्जेस के बीच फोर्स पड़ेंगे, चार्जेस के वजह से फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, डाइपोल क्रिएट होगा। तो ये सब सारे कहानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज। लेकिन चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। रेस्ट का मतलब वो चार्ज एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसफर नहीं करेंगे, मतलब वहीं के वहीं होंगे। जो चार्ज है, इसमें जो है सबसे पहले चीज ये पढ़ेंगे कि चार्ज तो होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज होना चाहिए पॉइंट चार्ज। क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्जेस के बीच हमें जो है हमें स्टडी करना है कि पॉइंट चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स जो लगता है उसको कूलॉम्स लॉ के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ जो होता है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच होता है। तो पॉइंट चार्ज का मतलब कहने के बाद जो भी चार्ज आपको लिखा रहेगा वो आपको क्या रहेगा, या तो मिली में रहेगा, मिली में, मिली मतलब क्या, मिली मतलब 10⁻³ या तो माइक्रो रहेगा,
माइक्रो में 10⁻⁻6 होगा, या तो क्या रहेगा नैनो रहेगा, मतलब क्या 10⁻⁹ नैनो रहेगा, -9 होगा। तो आपको माइक्रो नैनो इस फॉर्म में मिलेगा आपको, क्योंकि पॉइंट चार्ज के बारे में स्टडी करना है आपको, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या, स्टडी अबाउट द चार्जेस बट चार्जेस इन द रेस्ट, मतलब चार्जेस के बारे में करना है, स्टडी करना, लेकिन चार्ज या रेस्ट में होना चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का बात करेंगे, जब करंट क्या होता है, जब करंट में इलेक्ट्रिक करंट में क्या इलेक्ट्रॉन भागते हैं, मतलब चार्ज क्या होगा डायनेमिक नेचर हो जाते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज क्या होंगे, रेस्ट में रहेंगे, ठीक है। आगे ये जानना है, बेसिक से समझना पहले है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में की बेसिक चीज क्या है। ये हमें ये वीडियो जो है मेरा पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो भी है, उसके बाद हम बताएंगे। आज बेसिक कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक से चल रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। ये चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब क्या, रेस्ट और स्लो मूवमेंट ऑफ चार्ज, या तो वेरी स्लो मतलब कि बहुत जो है मूवमेंट ऑफ चार्ज जो है बहुत कम है, ठीक है। तो ये चार्ज हमारा क्या होगा, इन द चार्ज इन द रेस्ट, क्या होगा, चार्ज इन द रेस्ट, मतलब चार्ज क्या हो बताओ, रेस्ट में होंगे, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है कैसा घटना है, फेनोमेनन है, वेयर चार्जेज आर इन द रेस्ट, मतलब चार्ज क्या है रेस्ट में होता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब इस चैप्टर से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो भी पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो चार्ज के बारे में पूरे डिटेल स्टडी हम करने जा रहे हैं, इस टॉपिक को आराम से समझिए, ठीक है, और मोटिवेटेड रहिए, ताकि तभी आप सवाल को बना पाएंगे। एक सवाल को बनाने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ता है। जब तक आप सवाल नहीं बनाएंगे, जब तक आप जो है थ्योरी बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आपसे सवाल नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या, थ्योरी को क्लैरिटी आना पड़ेगा, क्लैरिटी करना पड़ेगा। जब तक क्लैरिटी नहीं होगा, जब तक आप सवाल को नहीं बना पाएंगे। तो हम चार्ज के बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। तो चार्ज पहले होता क्या है ये जानेंगे, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज कंडक्टर में कैसे फ्लो करती है, ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज क्या होता है, ठीक है, ये सब कहानी हम चार्ज की जानेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला लेक्चर में जानेंगे क्या, हम अगला लेक्चर हम कल वीडियो बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि हमारे चार्ज के बारे में तो बता दिया जाए, उसका चार्ज ट्रांसफर के बारे में बताएंगे। तो आज हम चार्ज के बारे में सीखने जा रहे हैं। देखिए पहले सर चार्ज क्या है, चार्ज को बच्चा क्या हम डिनोट करें, किससे करेंगे, क्यू से, किससे करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये चार्ज का एस यूनिट क्या होता है, कूलॉम, क्या होता है, कूलॉम, मतलब हम सी से डिनोट करेंगे कूलॉम को, ठीक है। चार्ज हमें दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होगा, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कैटायन बोलते हैं, निगेटिव को क्या बोलते हैं, आयनाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, कैटायन मतलब क्या, ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। आयनाइन पे क्या होगा, नेगेटिव पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पूरे स्फीयर ऑफ कंडक्टर के। स्फीयर मतलब ये सरफेस जो है कंडक्टर के, जो सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये आयोनिक है, ये क्या है, कैटायनिक। तो इसको एग्जांपल हम बोलेंगे प्रोटॉन, क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है इस पे चार्ज क्या होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि प्रोटॉन तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह भागते हैं। तो यहां पे प्लस चार्ज छोड़ के जाएंगे, वहां पे माइनस चार्ज लेके जाएंगे। अगर एक भागा तो एक प्लस एक माइनस, दूसरा भागा तो दूसरा प्लस दूसरा माइनस होगा। मतलब एक जितना पॉजिटिव लेके गया, जितना निगेटिव लेके गया, उतना ही पॉजिटिव छोड़ के जाएगा। मतलब यहां पॉजिटिव का मतलब ये कहलाएगा प्रोटॉन कहलाएगा, ठीक है, ये कहलाएगा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, है ना। मतलब ये पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, कौन, इलेक्ट्रॉन। जब एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे छोड़ के जाएंगे, यहां पे, है ना। तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और निगेटिव में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब -1.6 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन साइन क्या डिफरेंट है ना। तो ये क्या है, प्रोटॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन का बात करें, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का बात करें। फिर जानेंगे कि चार्ज क्या है।
चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो चार्ज यहां क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज। लेकिन चार्ज जो है ट्राइंगल लो, वेक्टर का ट्राइंगल लो को फॉलो करती है, ओबे करती है। ठीक है, तो यहां पे समझना चार्ज दो था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब ये समझना है कि चार्ज में पॉजिटिव के बीच होगा, चार्ज दो तरह का हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस हो गया, और नेगेटिव क्या हो गया, वो भी लाइक चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव का लाइक चार्ज हो गया। लेकिन पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये दोनों क्या है, एक लाइक क्या है, अनलाइक चार्ज, प्लस और माइनस। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों क्या, अनलाइक चार्ज है। तो दोनों के बीच आपको जानना होगा कि क्या होता है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस होगा, लाइक चार्जेस होगा, दोनों को क्या, रिपल्सन होगा। मतलब ये जो होगा, ये चार्ज ये इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा, मतलब ये दोनों को दूर भगाने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, तो ये भी दूर भगाएगा और ये भी दूर भगाएगा। ठीक है, पर ये मतलब लाइक चार्जेस क्या करता है, रिपल्सन करती है, मतलब ये भी उधर भगाएंगे, ये वाला भी इधर भगाएंगे। डिपेंड करता है चार्ज का वैल्यू किसके पास ज्यादा है। अगर मान ली 10 कूलम है, ये 5 कूलम है, तो 10 वाला ज्यादा रिपेल करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा इधर, 5 वाला कम लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे जरूर। लेकिन नेट फोर्स किधर होगा, जो 10 कूलम वाला उधर उन्हीं नेट फोर्स, 10 कूलम के द्वारा ही फोर्स का नेट फोर्स होगा, है ना, क्योंकि 10 कूलम ज्यादा पावरफुल है रादर देन 5 कूलम से। ठीक है, वही बता रहा हूं मैं कि अगर लाइक चार्जेस होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो लाइक चार्जेस के बीच क्या हुआ, रिपल्सन। ये वाला उसको भगाएगा, ये वाला इधर भगाएगा, है ना। मान ली यहाँ पे जो है 10 कूलम है, और यहाँ जो है प्लस 5 कूलम है ना। तो ये 10 कूलम 5 कूलम दोनों के बीच की दूरी तो होगा, सेपरेशन दूरी होगा, तो ये 10 कूलम को इधर भगाएगा और ये 5 कूलम क्या होगा, इधर भगाएगा। ठीक है, तो दोनों का सेपरेशन मान ली क्या बताओ, आर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या है, दूर भगाएगा, है ना। तो यहां पे क्या है, लेकिन यहां पे दोनों रिपेल कर रहे हैं, लेकिन 10 कूलम के द्वारा जो फोर्स होगा, इधर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब होगा कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा, किसके द्वारा, 10 कूलम के द्वारा ज्यादा फोर्स होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर निगेटिव चार्ज होंगे, ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एरो दिखाने सीखना इसमें है, फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अगर रिपल्सन होता है तो कैसे एरो दिखाना है, मतलब ये भी उधर भगा रहा है, ये भी इधर भगा रहा है, मतलब सब मिला, अगर -10 कूलम है, यहाँ -5 कूलम है, तो सब मिला के -10 वाला क्या है, ज्यादा उधर रिपेल करेगा, -5 वाला कम रिपेल करेगा, सब मिला के -10 कूलम के द्वारा रिपल्सन ज्यादा होगा रादर देन -5 कूलम से। ठीक है, मतलब जितना दूरी कम होगा, दूरी जितना बढ़ेगा, जितना दूरी बढ़ेगा उतने रिपल्सन क्या होगा, कम होते जाएगा। जितना कम दूरी होगा, रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सन होता है, और अनलाइक चार्ज क्या होता है, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन को आप कैसे दिखाएंगे, तो अट्रैक्शन मान ली पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है, निगेटिव चार्ज, तो इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेंगे, और ये वाला क्या, इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों आपस में क्या अट्रैक्ट करेंगे, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन फोर्स आपस में क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जो ज्यादा कूलम में होंगे, जो ज्यादा चार्जेस में होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, वो जो कम में वो कम अट्रैक्ट करेंगे। लेट्स एग्जांपल, अगर मान ली जो है एक एप्पल को जो है, अगर एप्पल का मास मान ली 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, अगर पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है, तो ये बेसिकली हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों लगाती है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, क्योंकि ग्रेविटी मास कभी निगेटिव होता नहीं, मास पॉजिटिव होता है, इसीलिए हमेशा क्या है, लेकिन दोनों फोर्स, लेकिन ये नहीं बोलेगा भैया कि अगर पॉजिटिव लाइक चार्ज है, लाइक चीजें हैं, तो वहां पे रिपल्सन होगा, नहीं, क्योंकि ये छोटा है, बड़ा है, तो एक दूसरे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका अगर हम सिंबल दिखाएंगे तो अट्रैक्शन का, तो इसको इधर, इसको इधर दिखाना होगा। ठीक है, दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। डिस्टेंस जितना कम होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये भी अट्रैक्ट करे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, डिस्टेंस आर है दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, अगर हम बात करें कंडक्टर बच्चा, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम
अनलाइक चार्जेस होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, एरो दिखाने आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला हम जानेंगे, बताओ कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर में क्या होता है, दो तरह का यहां देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। मान ली कंडक्टिंग मटेरियल एल्युमिनियम का है, उसमें क्या प्लस चार्ज क्या है, क्या क्या स्प्रेड किया गया है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके सरफेस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, लेकिन एक क्या होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर कहा जाता है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, लेकिन क्यों होता है, कारण क्या है कि दोनों उसमें चार्जेस मौजूद होता है, एक पॉजिटिव है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। इंसुलेटर कहने का मतलब कि जो दोनों चार्ज है, प्लस भी और क्या है, माइनस भी है। अब प्लस माइनस जहां रहेंगे, जितना प्लस उतने माइनस, माइनस अगर मान ले 2 कूलम प्लस है तो 2 कूलम माइनस है। अगर दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, इसका मतलब वहां पे क्या बनेगा, डाइपोल। क्या बनेगा, डाइपोल बनेगा। तो यहां पे जब भी क्या बन रहा है, पे डाइपोल बन रहा है। तो इंसुलेटर में क्या होता है, डाइपोल होता है। नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। नेट मतलब टोटल चार्ज जीरो, प्लस 1 कूलम माइनस 1 कूलम, सब नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। मतलब डाइपोल जब बनेगा तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पे इंसुलेटर में बनता क्या है, इंसुलेटर इसलिए बोलते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए बोलते हैं, कारण है कि यहां पे डाइपोल बनता है। क्या बनता है, डाइपोल। ठीक है, तो यहां पे बात करेंगे, दो चार्ज इक्वल अपोजिट हो गए। ठीक है, जैसे एग्जांपल पोलराइजेशन ऑफ लाइट देखें, वहां पे भी जो है पोलराइजेशन में देखेंगे तो वहां भी क्या डाइपोल बनता है, क्योंकि पोलराइजेशन जो फॉलो किया था ओनली फॉर द इंसुलेटर। ठीक है, जैसे अगला बात करेंगे यहां पे न्यूट्रल। न्यूट्रल करने का मतलब है कि नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। टोटल चार्ज किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में अगर जीरो हो जाए उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, हम न्यूट्रल बोलते हैं। तो न्यूट्रल में क्या होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। इसमें एक साइड क्या पॉजिटिव चाहे, एक साइड क्या होगा, नेगेटिव। जितना पॉजिटिव उतना क्या होगा, नेगेटिव हुआ, तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, टोटल चार्ज जीरो होगा। बहुत बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज सीखना यह है कि आप देखिए क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मेहनत करते जाइए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक पूरे टाइम नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे क्या है ना, शुरू में जोश होते हैं, पहले जोश कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जोश करना होता है। लेकिन जोश क्या होता है, आपको जो स्लाइड हो जाता है, स्लाइड गिर जाता है। आप क्या करते हैं, मोटिवेटेड रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विक्ट्री आईक्यू चैनल पर जो भी पढ़ाया जाए वो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाया जाता है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीजें के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, मूवमेंट कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का बात करेंगे, लोअर वोल्टेज से क्या हो, हायर वोल्टेज। लोअर मतलब लोअर पोटेंशियल से क्या होता है, हायर पोटेंशियल की तरफ जो है मूवमेंट होता है। तो लोअर मतलब जैसे एग्जांपल कोई सेल ले लिया जाए, तो सेल में एक बड़ा वाला डंडा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव होता है। छोटा वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर भागेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वोल्टेज से पॉजिटिव भागते हैं, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और करंट जो होते हैं इसके जस्ट अपोजिट, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव भागेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और करंट का बात करते हैं तो क्या दोनों के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे वोल्टेज इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बात करेंगे तो लोअर वोल्टेज में लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ जो है मूवमेंट होती है। और करंट का डायरेक्शन जस्ट क्या उसके उल्टा होती है, मतलब हायर से क्या होगा, लोअर होगा। जस्ट अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर भाग रहे मतलब करंट क्या होगा, लोअर टू हायर भागेंगे। जस्ट वाइस वर्सा चलती है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो इंसुलेटर कहने का मतलब, अगर न्यूट्रल कहने का मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज नहीं है, चार्ज है लेकिन दोनों क्या है, इक्वल में है, इक्वल एंड इट्स अपोजिट। अगर 2 कूलम है तो -2 कूलम है, सब मिला कर 2 + -2 सब मिला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहां पे चार्जेस है और रहेगा भी न्यूट्रल में। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो उससे चार्जे नहीं है तो निकले कहां से, वहां पे है, वो निकलेंगे, पॉजिटिव भी निकल सकता है, नेगेटिव भी निकल सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन न्यूट्रल में। ठीक है, चलिए अगर हम बताने का प्रयास किया मैंने कि अगर इलेक्ट्रॉन और करंट क्या होगा, दूसरे के अपोजिट भागते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना बच्चा। अगर इलेक्ट्रॉन अगर हाइयर से बता लोअर भाग रहे हैं, हाइयर पोटेंशियल से लोअर भाग रहे हैं, इसका मतलब जो है ऐसे भागते कैसे हैं, लोअर से हाइयर। तो हाइयर से लोअर भाग रहे हैं तो करंट क्या हो, लोअर से हाइयर भागेगी। ठीक है, अगर सर्किट बनाए हुए ना, अगर रेजिस्टेंस आर है तो अकॉर्डिंग टू अगर हम करंट पढ़ेंगे, किरचॉफ्स रूल पढ़ेंगे तो टोटल वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है। तो इसको मान ले V, इसको मान ले V1, तो V + V1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो V1 मतलब क्या, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ेंगे, आयर होता है।
तो आई क्या हो जाए, माइनस आई आर होगा। क्यों माइनस आई आर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूवमेंट कैसे करती है, लोअर टू हायर करती है। इसीलिए यहां पे जब भी इक्वल टू आई आर तो लिखते हैं, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि करंट भागने का डायरेक्शन क्या होता है, हायर टू लोअर होता है, लेकिन लोअर से हायर भाग रहा है। इसीलिए क्या साइन क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तब v प्लस वी वन जीरो, तब v प्लस माइनस आई आर बराबर जीरो, तब v इक्वल टू क्या होगा, आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया हो। इलेक्ट्रॉन, और हम ये सीखें इलेक्ट्रॉन और करंट के डायरेक्शन पता कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे करती है सर्किट में, ये भी पता कर लिया मैंने। चलिए आगे हम जानते हैं अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है बच्चा, देखिए अर्थिंग का सिंबल आपको बनाने आना चाहिए। अर्थिंग जब भी बनाए कि अर्थिंग का काम क्या होता है बच्चा, कि समझ लगे नेट वोल्टेज क्या होता है, जीरो करता है बच्चा। नेट वोल्टेज क्या होता है, जीरो। ये मेरा अर्थिंग बन गया। यहां से कोई क्या होता है, अर्थिंग होता है क्या, कोई भी जमीनी स्तर में क्या होता है, जमीन में क्या होता है, एक क्या होता है कंडक्टिंग मटेरियल होता है, उसको वायर के द्वारा के अंदर क्या होता है, बरीड क्या होता है, वो गाड़ दिया जाता है। ठीक है, ताकि ये अर्थिंग का काम क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा करंट जो होता है सर्किट में अगर मूवमेंट कर रहा है एक्स्ट्रा करंट, ठीक है, वो करंट को क्या करेगा, वो खींच के लाएगा, अर्थ में क्या करेगा, जीरो कर देगा। ठीक है, करंट जीरो मतलब यहां पे समझना है कि वोल्टेज क्या हो, जीरो। जहां अर्थिंग जोड़ दिया वहां पे वोल्टेज क्या करेगा, जीरो कर देगा। तो अर्थिंग का काम है न्यूट्रलिटी का काम करता है, न्यूट्रल करने का काम करता है। न्यूट्रलिटी करंट को क्या कर देगा, न्यूट्रल का जीरो कर देगा। जीरो का मतलब क्या, पे नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि यहाँ पर v इक्वल टू आई आर का मतलब यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, अगर अर्थिंग लगा दिया मतलब वोल्टेज वहां पे क्या है, जीरो है। मतलब v इक्वल टू ओम्स लॉ आई आर होता है, तो v का वैल्यू क्या है, जीरो पुट किया तो i इंटू आर, तो आई निकाला जीरो बटा आर से मिला के जीरो आया। इसका मतलब क्यू बराबर आई टी भी होता है, तो क्यू बराबर जीरो इंटू टी कितना हो गया, जीरो। मतलब क्यू जीरो का मतलब क्या हो गया, नेट चार्ज जीरो, मतलब न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का मतलब वहां पॉजिटिव भी और निगेटिव में है, दोनों चार्जेस में है। लेट्स एग्जांपल, अगर मान लिया कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वैसे कंडीशन में ये अर्थिंग का काम क्या करेगा, यहां पे अर्थिंग लगा, इसका मतलब इसके पास पॉजिटिव भी और निगेटिव भी है। क्या है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी है। सब मिला नेट चार्ज क्या है, जीरो है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है या निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज को भेज देगा यहाँ पे। तो यहाँ माइनस प्लस कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कंडक्टिंग मटेरियल में यहाँ पे जो चिपका पॉजिटिव चार्ज जो है, ये समिला के नेट चार्ज क्या हो जाएगा, या क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अर्थिंग का काम क्या होता है कि हमारे जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, चार्जेस होता है, अगर लगाने से क्या होता है, उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। मतलब वोल्टेज वहां पे क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर मान लिया कि ये सर्किट हो गया, तो सर्किट में अगर मान लिया वोल्टेज भी मान लिया लगा दिया, ठीक है, मान लिया 20 वोल्टेज 10 वोल्ट 5 वोल्ट कुछ भी लगा दिया। अगर हम यहां पे जोड़ दिया, यहां पे ऐसा लगा के अर्थिंग लगा दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर हम अर्थिंग यहां पे लगा दिए, ठीक है, अगर लगा दिए, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल जीरो, तो यहां जीरो मतलब क्या, यहां का भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पे जीरो होगा, मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो हम इसमें ये सीखे हैं कि अर्थिंग का काम क्या होता है, करंट को न्यूट्रल कर देना होता है। मतलब सब मिला के जो है कोई नेट चार्ज क्या होगा, जीरो का, कोई भी करंट एक्स्ट्रा उसमें फ्लो नहीं करेगी। इसीलिए घरों में क्या होता है, अर्थिंग दिया जाता है, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा करंट जो होगा वो आपके फ्लो नहीं करेगी, और जो भी एक्स्ट्रा करंट क्या होता है वो पृथ्वी के द्वारा खींच लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अर्थिंग लगाया जाता है सभी के घर के वायरिंग में। ठीक है, तो ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक पार्ट डिस्कशन रहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। फिर ये सीखे इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसका मेन रोल है, चार्ज का है। तो चार्ज, 2 पॉइंट चार्जेस का क्या फेनोमेनन होता है, रिपल्सन, अट्रैक्शन, हम सब सारा चीजें देखें। डायरेक्शन कैसे दिखाना वो भी हम देखें। फिर उसके बाद हम देखें कि कंडक्टर में जो होता है चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। इंसुलेटर देखें, डाइपोल बना, इंसुलेटर जो होता है डाइपोल बनाता है, क्योंकि वहां पे इंसुलेटर कहने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे। ठीक है, यही सब चीजें सीखे, समराइज कर रहे हैं। उसके बाद हम देखें अर्थिंग, देखें अर्थिंग का काम क्या होता है। वोल्टेज को जहां अर्थिंग जोड़े, वोल्टेज क्या कर देना है, जीरो कर देना है, वहां पे मतलब करंट जीरो हो जाएगा। क्यू जीरो मतलब चार्जेस फ्लो क्या हो जाएगा, वहां पे जीरो हो जाएगा। सब मिला के अर्थिंग का काम क्या होता है, चार्ज को न्यूट्रल करना, करंट को न्यूट्रल कर देना। यही डिस्कशन आज रहा मेरा इस लेक्चर का। जो पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो कल डाला जाएगा, आप देखते रहिए। कल हम टॉपिक सिखाएंगे चार्ज को ट्रांसफर कैसे करेंगे। ऑल द बेस्ट, बने रहिए विक्ट्री IQ चैनल से और नए लोगों से जोड़िए, ताकि जो है वीडियो जितना से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और आगे बढ़ाते रहे, ताकि विक्ट्री IQ आपको बहुत मदद करने वाली है। इस साल जो है आपको ज़रूर पक्का आपको मदद करेगी। आपको श्योर के साथ आप मेहनत कीजिए, आप मोटिवेटेड रहिए, हमेशा रहिए। आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप बहुत कुछ कर पाएंगे अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तब। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।